ले सर अब थोड़े ज़रा हल्के फुल्के सवाल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बैरून मुल्क तालीम हासिल की और वहीं जॉब भी की, लेकिन शादी पाकिस्तान में की। बैरून मुल्क बहुत से दिल तो टूटे होंगे। थोड़ा बहुत तो ताल्लुकात दोस्तियां तो हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल तोड़ने की भी नौबत आई हो, लेकिन बज़ाहिरन ऐसा नहीं था। आप कहना चाहते हैं कि आप आशिक मिजाज नहीं हैं? आशिक मिजाज तो हर कोई होता है मेरे ख्याल में, ये तो जो कहेगा वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन शादी भी अपनी पसंद की थी, सेमी अरेंज थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने 40 साल से ऊपर हो गए और मैं समझता हूँ कि बेस्ट चॉइस ऑफ माई लाइफ। आपको शोख और रोमानवी म्यूज़िक पसंद है, पसंदीदा गाना? ओहो कोई एक इम्पैक्ट कर जाता है गाना। तो एक वो मेहदी हसन की गज़ल थी कि मैंने हाथों की लकीरों से चुराया है तुझे, यूँ तो दुनिया में सभी मोहब्बत किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। इस गज़ल के जो लाइनें हैं ना, पूरा दीवान इसके लिए आप दे सकते हैं। चिट्टियाँ कलाइयाँ के बारे में क्या ख्याल? चिट्टियाँ कलाइयाँ बड़ा सुना है, उसके अलावा और भी शादी के बड़े गाने, शादियों में थोड़ा बहुत फैमिली में डांस वांस भी किया है। पसंदीदा सिंगर कौन सा है? नूरजहां, मेहदी हसन हो गए पाकिस्तान, अहमद रुश्दी, वहीद मुराद और ज़ेबा की मूवी थी, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो इतनी पसंद आई कि एक दिन मैटनी शो दिन में लगा हुआ था, तो हम उस दिनों चौथी पाँचवीं जमात में थे, तो स्कूल की बस में हम आए, कोयटा की बात है, 65 की जंग लगी हुई थी। वो बस्ता जो है वो बस में छोड़ दिया और उतर के हम सारे फिल्म में घुस गए। वो लकीली हमारे वो बड़े मशहूर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कैप्टन पीर मोहम्मद साहब, वो सारी उम्र जनरल साहब के साथ रहे, सिपाही की हैसियत से लेकर और कैप्टन तक ऑनररी हाउस ADC थे। वो गए, फिरता टुरता बाजार चला गया, पता नहीं उस बस में कैसे चढ़ गए, देखा तो मेरा बैग पड़ा हुआ था आगे। बस उसने जाके जो शिकायत लगाई वो पहली दफ़ा अपनी वालदा से थोड़ी डांट और थोड़ी मार। गोल्फ के अलावा कौन से खेल पसंद है? स्कॉश बड़ी खेली है, यानी आज जो मेरी बैग में कभी कभी स्पेज़म आ जाता है तो वो स्कॉश की वजह से। क्रिकेट खेली है, हॉकी खेली है, फुटबॉल खेला है बचपन में, यानी कि स्कूल की टीम में रहा क्रिकेट की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मैं एक ही टीम में हुआ करते थे। पोलो देखने का शौक है, वो कभी जरूरत नहीं हुई कि घोड़े पे चढ़ के तो खेलें। नहीं सर, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 टुडे और व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे तो आई वुड रेट हिम लाइक 5। अब तो यानी इज़ द 9 आउट ऑफ 10 मैं समझूंगा। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। 2 आउट ऑफ 10। कलाबाजियों के, जल्दबाजी के जल्दबाजी के, अब मैं 2 नंबरी तो नहीं कह सकता। इन लोगों को एक एक मशवरा दें। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए वापस, इमरान खान मर्दम शनासी करें, अच्छे लोगों को अपने साथ लगाएं। शेख रशीद और मैं बड़े पुराने साथी हैं, तो शेख रशीद जहाँ खड़ा है वो ठीक खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी, मतलब उन्होंने अपना मुकाम बनाया है सियासत में। इनके वालिद के साथ बहुत करीबी ताल्लुक थे मेरे वालिद के। इनके वालिद ने हमारा हादसे के बाद बड़ा साथ दिया। तो एक वो फैमिली का जो ताल्लुक होता है ना, चाहे मिले बहुत कम लेकिन वो बहुत ताल्लुक है। ये उन्हें कहूँगा कि आप जहाँ खड़े हो यहाँ खड़े रहना। फवाद चौधरी भी दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत सी कलाबाजियाँ खाई हैं उन्होंने सियासत में, और वो भी अब इस मुकाम पे पहुँच गए कि सही जगह पे सही टाइम में आ गए। ख्वाजा आसिफ साहब भी मेरा बहुत ही पुराना ताल्लुक है। जब अबू धाबी में वो थे बैंक में, मैं बहरीन में था बैंक में, जब से हमारे ताल्लुकात। ख्वाजा आसिफ साहब को मशवरा ये दूंगा कि थोड़ा सा ज़रा हाथ हल्का रखा करें। आरिफ अलवी, इंटेलिजेंट, और मैंने उनको एक अच्छा साफ़ सुथरा पॉलिटिशियन पाया। मशवरा, अल्लाह ताला ने उनको मनसब दे दिया है, जहाँ पर पहुँच गए हैं बस उस पर कायम रखें उसको। मरियम नवाज, मतलब लीडर तो इन द सेंस के नवाज शरीफ की बेटी के हिस्से से बन गई हैं, इमेच्योर पॉलिटिक्स से बेसिकली, तो शी शुड बी लिटिल बिट मोर मैच्योर। बिलावल भुट्टो जरदारी, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा आज मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा अजूबा है। मौलाना फजलुर रहमान, एक ही बात है कि वो हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं, उनको चाहिए कि कहीं एक जगह स्टैंड लेके खड़े हों। शीरी मज़ारी भी हमारा इख्तलाफ भी है और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। ज़रूरत है उनके अंदर बात करने की, बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल तो मेरा भाई है, वो बात कर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ताल्लुक़ क्या है। ताल्लुक़ निभाना सीखना चाहिए। मियाँ जावेद लतीफ़, उनको मशवरा दूंगा कि वो भी थोड़ा पहले तोलो फिर बोलो। शहबाज शरीफ के उंगली हिलानी बंद करें, काम पे तवज्जो दें। वन वर्ड फॉर आसिफ अली जरदारी, आजकल के सियासत में उनका नाम है। अरफन मौला, शाहिद खाकान अब्बासी, मैच्योर सियासतदान है लेकिन जज्बाती थोड़ा। शहरी रहमान, गुड डिप्लोमेट। मुराद अली शाह, बचपना। चूज वन, क्रिकेट या गोल्फ, हारून आबाद या पिंडी, दोनों।
नवाज शरीफ या मरियम नवाज, नवाज शरीफ ऑब्वियसली, अगर इन दोनों में चॉइस है तो। बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफा भुट्टो, दोनों से मैं कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान या जनरल कमर जावेद बाजवा। देखिए अब ये भी बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सी अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आए हैं। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो लोग देखेंगे उनको पसंद भी आएगा और कुछ सीखेंगे भी इंशाल्लाह। CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक। उनसे मुलाकात के लिए रावलपिंडी में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एजाजुल हक साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो मुल्की हालात चल रहे हैं मेरे समेत मेरा ख्याल है कि सबको परेशानी है उसकी। आप हंसते हंसते बड़े शाइस्ता से अंदाज में अपने मुखालफिन को कड़वी कसैली बातें भी आसानी के साथ कर जाते हैं। देखिए बात यह है कि रिटायरमेंट का वक्त आ गया। यानी एक होता है ना, इंसान को ख्वाहिश होती है यार मैं ये बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, और उसके लिए इंसान फिर तको-दो भी करता है और फिर कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से कभी असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इसलिए जिसको जो कहना होता है कह देते हैं। और मेरा ख्याल है कि लोग हंस के लेते हैं इसको। खसूसी तौर पर चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, अगर हम उन पे डायरेक्ट अटैक शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ फिर आप नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको गेट नंबर 4 से बगैर पास के भी एंट्री मिल जाती है, तो क्या वजह है कि आपके भी आजकल फ़ोन टेप हो रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख़ में हर शख्स जो आता है एक अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए, तो तनकीद भी होती है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख अगर ले लें सब कॉन्टिनेंट की, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ताहियात आर्मी चीफ। वो तो अल्लाह ताला ने फिर जो उनको शहादत देनी थी, और उसके बाद आने वाले तमाम जो आर्मी चीफ थे अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से बड़ा एहतराम का, बड़ा प्यार का रिश्ता है। मेरे वालिद भी नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग ही थे पाकिस्तान बनने से लेकर आखिर तक। तो मेरे वालिद को भी बहुत से लोगों ने कहा जी आप वर्दी उतार दें, मुस्लिम लीग के सदर बन जाएं तो आपका मुकाबला ही कोई नहीं है। उनको इस बात का मेरे ख्याल में पता था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना वो मेरी वर्दी है। यही परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैंने एक दफ़ा बताया, जब अफवाह फैली 2007 में कि एंड की बात है ये कि आप अब वर्दी उतार दें। मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा यार कि एज ए सिंसियर पाकिस्तानी या फ़ौज से मोहब्बत करने वालों में अगर मेरा है तो सिंसियर एडवाइस तो दे दूँ ना। तो मैं बड़े बहाने से ना उनको मिलने के लिए दफ्तर में खड़े थे और जल्दी में थे उस दिन। कहने लगे कि हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहा नहीं आप बैठेंगे तो मैं बताऊँगा। बैठ गए, क्या बात है? मैं कहा जी ये अफवाह सुनी है। कहने लगे हाँ तो फिर क्या हुआ? ये फिर तो बहुत कुछ हो गया। क्या सुना है तुमने? मैं कहा मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह वर्दी उतार कर तो सियासत करने जा रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ मैं ये बताने आया हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हम नहीं है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी वर्दी है। और मैंने कहा मेरे वालिद साहब को भी बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने आया हूँ। तो उनके एकदम अब्रप्टली उन्होंने कहा ठीक है आप ये बात कर रहे हैं लेकिन प्रेशर भी तो होता है ना। तो मैं कहा सर अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो आप फिर घर चले जाएँ। तो उनको बुरा लगा मेरी बात, लेकिन मैंने कह दी उनको ये बात। कायद ने, जिनको हम अपना लीडर समझ, जिनके लिए हम जेलों में गए, 4 मरतबा मैं जेल गया, और 1-2 लोग थे पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन के अंदर ज़रा दिलेरी के साथ जो है वो आगे निकलते थे। शेख रशीद साहब हो गए, मैं हो गया, पूरे पाकिस्तान में यानी उनको लेकर हम गए नवाज शरीफ साहब को। जिस दिन उन्होंने बैठकर तनकीद की फ़ौज के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर, तो मुझसे नहीं रहा गया। मुल्क और कौम के लिए हमने 2 पब्लिक मीटिंग्स की और उसका जवाब दिया ताकि आइंदा ये बात बंद हो जाए। मौजूदा सूरत हाल में भी जहाँ जहाँ कोशिश होती है कि इन मामलात को सही करवाया जाए तो सही एडवाइस देने में कोई हर्ज नहीं। एजाज साहब आप भी वैसे अपने घर की छानबीन कर लें, आजकल डिवाइसेस निकल रही हैं मुख्तलिफ घरों से। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आदत पड़ी हुई है टेलीफोन के ऊपर हम बहुत ही बकवास करते हैं। सही बात बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है। 2-3 मरतबा ऐसी चीज़ें कह दी जिससे कि बहुत ही ज़्यादा शदीद रद्द अमल हुआ। लेकिन बात यह कि हम मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रहे ना। अगर कोई बात कर रहे हैं तो किसी नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। अगर 2-4 गालियाँ आदमी दे दे टेलीफोन के ऊपर तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है।
मैं एक दो कोई शटल डिप्लोमेसी तो नहीं कहेंगे, ऐसी मतलब मुल्की मफाद में खान साहब से एक आधी मीटिंग हो गई, 2-3 यहाँ हो गई, एक पेशावर में चला गया मिलने के लिए। वो ये हुकूमत समझी कि ये कोई ख़ास तौर पे ये इदारों के और इसके दरमियान कोई पैगाम रसानी हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन कोई चीज़ें होती हैं जो इंडिकेशंस होती हैं जो आगे कन्वे करनी चाहिए। तो उस पर फिर मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करके, फ़ोन तो नहीं किया, उन्होंने कहा मिलना है, तो मैं चला गया मिलने के लिए। उन्होंने कहा यार तुम अपना ये टेलीफोन चेंज कर लो अपना। मैं क्यों, कहते हैं यार एंड्रॉयड बड़ा ख़तरनाक है तो ये अगर आप बैठे हैं तो ट्रांसमीटर बन जाता है अगर बंद भी हो तो। मैंने कहा फिर क्या, कौन सा? उन्होंने कहा आईफोन ले लें। तो ऐसे ही 2-3 लाख रुपए का खर्चा भी हो गया तो ले भी लिया, और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हमने कौन सी कोई ऐसी बात करनी है। अपने वालिद